क्यों परमेश्वर ने मूसा को उस कटीली झाड़ियों की आग के बीच में से दर्शन दिया। हाय, मैं पास्टर मैरी डी क्रूज फिर एक बार आपके सामने। आज हम 20वें एपिसोड को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ द बाइबल। निर्गमन की किताब 3 अध्याय में उसके 2 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि वह झाड़ी जल नहीं रही, ना ही भस्म हो रही है। क्यों परमेश्वर ने उस कटीली झाड़ियों के बीच में से, उस आग के बीच में दर्शन दिया, आज हम इस सीक्रेट को देखेंगे। हम देख रहे हैं ये दर्शन उस समय का है जब मिस्र में इजरायली लोगों का कर्राना परमेश्वर ने सुना था, जब इजरायली लोगों की तकलीफ परमेश्वर ने देखी थी, उनके कष्ट को परमेश्वर ने देखा था। कटीली झाड़ी उस कष्ट को दर्शाते हैं, उस दुख को दर्शाते हैं। आग परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है कि उस कटीली, उस कष्ट के समय में भी परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी। इसीलिए परमेश्वर ने उनके कर्राने को सुना, परमेश्वर ने उनके कष्ट को देखा। अगर हम अपने जीवन में देखते हैं तो बहुत बार हम इसका अनुभव हमारे जीवन में भी करते हैं। बहुत बार आपके और हमारे जीवन में भी ऐसी जलती हुई झाड़ी का एक एक्सपीरियंस आपने किया होगा आपके जीवन में, या अब आप उस दौर से गुजर रहे होंगे। बहुत कष्ट के समय से आप गुजर रहे होंगे, बहुत दुख के समय से आप गुजर रहे रहेंगे। लेकिन एक बात को याद रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति, जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने अपना बनाया है, हम उसकी संतान है, तो उस कष्ट के समय में, उस जलती हुई आग के बीच में से परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके संकट के समय में परमेश्वर आपको देख रहा है। और जैसे परमेश्वर मूसा को दर्शन देकर एक बुलाहट को इसलिए रखा उसने कि उन मिस्र देश से उन इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर ने आपके लिए एक पवित्र आत्मा, एक सहायक रखा है उन बंदी से छुड़ाने के लिए, उन बीमारी से छुड़ाने के लिए, उस कष्ट से छुड़ाने के लिए। तो अपने संकट में उस परमेश्वर को पुकारिए, वो परमेश्वर आपके उस संकट से, आपके उस दुख से आपके लिए एक सहायक देगा। वो है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक आनंद देगा। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में हर एक कष्ट से आपको निकालेगा। वही पवित्र आत्मा आपको सराहेगा और आपके जीवन में एक नया दिन दिखाएगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, जाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब तक मैं तुझे भूला नहीं हूं। परमेश्वर ने, जैसे हम मरकुस की किताब में 12 अध्याय का 26 और 27 वचन में अगर हम देखते हैं, मरे हुए में से जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा? यानी कि आपकी उस मरी हुई दशा में से परमेश्वर आपको निकालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है झाड़ी की कथा, यानी उस जलती हुई झाड़ी, उस जलती हुई आग, उस झाड़ी, उस कटीली झाड़ी में परमेश्वर ने एक कथा, मतलब एक कहानी को छुपा के रखा है, एक रहस्य को छुपा के रखा। और वो रहस्य ये है, तुम्हारे दिन कैसे कष्ट के क्यों ना हो, तुम्हारे दिन कैसे संकट के क्यों ना हो, जैसे यीशु मसीह संसार में आया, उसने कष्ट उठाए, उसने दुख उठाए और वो मरा, लेकिन वो मृत्यु के ऊपर विजय पाके निकला। वैसे ही वो झाड़ी के बीच में आग थी, लेकिन वो आग उस झाड़ी को नहीं जला सकी। आज आपके बीच में संकट है, दुख है, लेकिन वो संकट, वो दुख आपको खत्म नहीं कर सकती। उसके बीच में से निकलकर आपको एक विजय जीवन परमेश्वर देना चाहता है। इसीलिए अपने दुख में, अपने संकट के समय में उस परमेश्वर को पुकारिए। वो परमेश्वर आपको निकालेगा, वो परमेश्वर आपको एक आनंद का जीवन देगा। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।